जय हिंद साथियों, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरकारी नौकरी वाले यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं साथियों आप सबकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चल रही होगी। आज की जो वैकेंसी की अपडेट है वो है आपकी राजस्थान की तरफ से और पोस्ट का नाम है जेल प्रहरी, जिसे हम जेल वार्डन भी कहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसका फुल नोटिफिकेशन देखेंगे, डिटेल में सिलेबस देखेंगे, साथ ही हम जानेंगे इसमें क्या क्या आपका फिजिकल है, क्या डिटेल में आपका सिलेबस है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा आपकी ये जो पद हैं, ये टोटल जो वैकेंसी है ये है आपकी 803। गैर अनुसूचित अनुसूचित क्षेत्र की जो वैकेंसी है प्यारे बच्चों वो है आपकी 759 और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए है केवल 44 वैकेंसी। तो टोटल 8 बैठती हैं आपकी है 803 वैकेंसी। और पद का जो नाम है वो नाम है आपका प्रहरी और विभाग है आपका कारागार विभाग। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गई होगी। ये इस वैकेंसी का पूरा विवरण दे दिया गया है कैटेगरी वाइज। जहां पे ये सामान्य लिखा है ये आपका पुरुषों के लिए है और साथ में ही ये जो मंडल के नाम से आपकी ये विभाग निकले हैं। ठीक है, वैकेंसी निकली है जैसे आपका जयपुर, भरतपुर, फतेहपुर और बीकानेर, ये आपके अलग अलग क्या हैं मंडल है। आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपसे ये पूछेगा भी कि आप जो अपनी पोस्टिंग कराना चाहते हैं सिलेक्शन होने के बाद आप किस मंडल में जॉब करना चाहते हैं। ठीक है साथियों, इसमें जो आपकी सामान्य के लिए जो वैकेंसी आई है यानी पुरुषों के लिए वो आई है आपकी 252। ये महिलाओं के लिए है सामान्य वर्ग में। ये जो कुल वैकेंसी आई है महिला और पुरुष को लगा करके ये आई है आपकी 359 वैकेंसी। आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए जो पुरुषों के लिए आई है 53 वैकेंसी और टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी 53 है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ज़्यादा जानकारी के लिए। बाकी मैं अपने टेलीग्राम पे चैनल पे इसकी फुल पीडीएफ डलवा दूंगा जहां पे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको फॉर्म भरने से पहले एक काम करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन इसमें आपको करना होगा। आप कहां से करेंगे वो कर सकते हैं आप ऑफिशियल राजस्थान की वेबसाइट से। उस वेबसाइट का मैं आगे चल के आपको नाम बताऊंगा। ठीक है साथियों, आपकी OTR रजिस्ट्रेशन करने से पहले एक आपकी SSO ID बनेगी। ये राजस्थान सरकार की पहल है कि भाई जो भी आप फॉर्म भरो उससे पहले आप SSO ID अपनी बना लो। वो आप कहाँ से बना सकते हैं, ई मित्र से बना सकते हैं, कियोस्क या फिर जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भी आप बना सकते हैं। इसकी जो फीस लगेगी साथियों, जनरल और क्रीमी लेयर OBC और EWS वाले बच्चों के लिए लगेगी वो फीस आपकी 600 रुपये। बाकी राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वाले बच्चों के लिए 400 रुपये लगेगी। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर यदि मैं यूपी से बिलोंग करता हूं और मेरी कैटेगरी है SC या फिर ST तो मुझे 600 रुपये देने होंगे या फिर मुझे 400 रुपये देने होंगे। तो साथ ही अन्य राज्यों के लिए ये जो है 600 रुपये लगेंगे। आपकी जो काउंटिंग होगी, यदि आप अपने स्टेट में OBC में SC ST में आते हैं तो राजस्थान की भर्ती में आप जनरल में आएंगे तो यहाँ पर भी आपको 600 रुपये पेमेंट करनी होगी। ठीक है साथियों, राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी में आते हैं को इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सामान्य वर्ग, ये क्या है सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। यानी आपको रिजर्वेशन राजस्थान में नहीं मिलेगा यदि आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। चलिए साथी अब आगे बढ़ते हैं। आयु की जो यहाँ पर गणना की गई है वो की गई है आपकी 1 जनवरी 2026। वैसे ये जो गणना करनी चाहिए थी इनको 1 जनवरी 2025 से करनी चाहिए थी। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि 2026 ही इन्होंने क्यों ली है। अब आपकी एज की बात करते हैं, यह है आपकी 18 से लेकर के 26 साल आपकी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि अन्य राज्य वाले बच्चों को यहाँ पर सामान्य श्रेणी में रखा जाएगा यानी जनरल में रखा जाएगा। तो अदर स्टेट के जो बच्चे हैं उनके लिए भी एज लिमिट जो है 18 से लेकर के 26 साल है। अब दिमाग में आएगा सर कि एज रिलैक्सेशन किसको मिलेगा। एज रिलैक्सेशन जो मिलेगा साथियों वो मिलेगा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुषों जो राजस्थान के मूल निवासी हैं उनके लिए यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दे दी गई है। साथ में ही महिलाओं के लिए
जो जनरल कैटेगरी है, चाहे वो अदर स्टेट से भी अप्लाई करना चाहती हैं, तो उनके लिए यहाँ पर 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दे दी गई है। जैसे 18 से लेकर के आपकी 32 साल की अन्य राज्य की भी महिला इसमें अप्लाई कर सकती है। ठीक है साथियों। अब यहाँ पे जो दिया गया है अनुसूचित जाति जनजाति, ये जो आपका महिलाओं के लिए जो है वो राजस्थान से अगर संबंधित हैं तो उनके लिए यहाँ पर 10 वर्ष की एज में छूट दे दी गई है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपकी पात्रता या फिर शैक्षणिक योग्यता यानी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर आपकी सिर्फ 10th पास मांगी गई है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर यदि हम राजस्थान से बिलोंग नहीं करते हैं तो क्या हम सीबीएसई पढ़े हैं, यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, बिहार बोर्ड से हमने 10th किया तो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं? हाँ साथियों, ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। आपने 10वीं किसी भी राज्य के अपने घरेलू बोर्ड से की हो तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा इसमें क्या है कि देवनागरी लिपि, हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान व राजस्थान संस्कृति का यहाँ पे आपको ज्ञान होना चाहिए। इसमें क्या है, हिंदी तो सब बच्चों को आती ही होगी, बस इसमें कुछ आपकी अलग से क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है, सिर्फ आपकी इसमें 10th पास होनी ही चाहिए। ठीक है साथियों। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं इसकी वेतनमान की। वेतनमान जो है आपका लेवल 3 की जॉब है। इसमें जो आपकी इन हैंड सैलरी मैं आपको बता दे रहा हूँ 40 से लेकर के आपकी 45,000 रहेगी आपकी इन हैंड सैलरी। ठीक है साथियों। सारे भत्ते मिला करके आपकी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 40 से लेकर के 45,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब हम बात करते हैं जब इसका आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो जैसे यहाँ पर निकली हैं आपकी 803 वैकेंसी, तो इसके 10 गुना बच्चे कहाँ बुलाए जाएंगे? फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। तो फिजिकल के लिए कितने बच्चे बुलाए जाएंगे? 8,030 बच्चे। ठीक है साथियों। उसके लिए सबसे पहले आपका इसमें रिटर्न पेपर होगा। रिटर्न पेपर में जो 10 गुना बच्चे रहेंगे ऊपर के उनके यहाँ पर फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा भी है, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों की संख्या के 10 गुना तक सफल अभ्यर्थी की शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी एफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पर आपका होगा। ठीक है साथियों। पीईटी जो होगा, फिजिकल जो होगा आपका, वो होगा आपका 100 नंबर का, और ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा। दिमाग में आपके ये आ रहा होगा सर इसके नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ये जो पेपर रहेगा साथियों ये रहेगा आपका 100 नंबर का, 100 अंकों का। इसमें आपको 50% यानी 50 अंक लाने ही होंगे। यदि 50 अंक आपके नहीं आए हैं तो आपको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा। इसका जो आपका प्रभाव है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट पर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है साथियों। सिर्फ आपको इसको क्वालिफाई करना है। अब बात कर लेते हैं आपके इसमें शारीरिक दक्षता में क्या है। तो पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ है 25 मिनट में, महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ है 35 मिनट में। अब यहाँ पर आपके कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं। यहाँ पर क्या है, आवेदकों को पैट में सम्मिलित होने से पूर्व राजकीय चिकित्सक से दौड़ भाग में लेने के लिए शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र यहाँ पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो आपको अपने राज्य के चिकित्सक यानी अपने सरकारी हॉस्पिटल से जो भी आपके क्षेत्र में पड़ता होगा वहां से आपको लिखवा करके लाना है कि आप रनिंग करने के लिए बिल्कुल हष्ट पुष्ट हैं, कोई आपको दौड़ने में दिक्कत नहीं है। गर्भवती महिलाओं को शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक मापदंड पीएसटी में सम्मिलित नहीं होने की सलाह दी जाती है। उन्हें उपरोक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु सक्षम चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जो यहाँ पर प्रेग्नेंट महिलाएं होंगी उनको यहाँ पर सलाह नहीं है रनिंग के लिए। ठीक है साथियों। अब हम बात करते हैं आपकी इसमें सीने की। आपकी जो सीना मांगा गया है वो मांगा गया है आपका 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए। जब आप सांस भर के अपने सीने को फुलाएंगे तो फुलाव कितना मांगा गया है यहाँ पर आपका 5 सेंटीमीटर का। तो आपका जो सीने का फुलाव होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 86 सेंटीमीटर। हाइट की बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी, तो हाइट जो मांगी गई है यहाँ पर मांगी गई है आपकी 168 सेंटीमीटर। ठीक है साथियों। और महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई जो मांगी गई है 152 सेंटीमीटर और वजन जो है आपका 47.5 किलोग्राम। इससे नीचे यदि आपका 47 किलोग्राम भी वजन है तो वो महिला डिस्क्वालीफाई यानी अयोग्य घोषित कर दी जाएगी। तो आपको सबसे ज़्यादा जो लड़कियां बाहर होती हैं वो होती हैं आपकी वजन की ही वजह से, वजन बहुत ज़्यादा उनके अंदर कम होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें आई साइट का भी आपका ध्यान रखा गया है। बिना चश्मे के जो आपकी बेहतर दृष्टि होगी वो होगी आपकी 6/6, खराब दृष्टि आपकी 6
6/60 होनी चाहिए और चश्मे सहित आपकी 6/6 तो यहाँ पर होनी ही चाहिए। और खराब दृष्टि आपकी यहाँ पर कितनी मांगी गई है, 6 से लेकर 6/13। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, मौलिक रंग यानी कलर ब्लाइंडनेस में विभेद न कर पाना या रात्रि का अंधापन, रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस यदि हो तो अनर्हता समझा जाएगा। यदि आपको कलर ब्लाइंडनेस है, नाइट ब्लाइंडनेस है, तो आपको यहाँ पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। किसी भी रूप में भोंगापन होने से अभ्यर्थियों को अनर्हक यानी आपको डिस्क्वालीफाई यहाँ पर कर दिया जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं जो आपके इसके रजिस्ट्रेशन है वो कब से लेके कब तक है। तो आपके आज से ही, यानी आज है आपकी 24 दिसंबर से लेकर के आपके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो भरे जाएंगे आपके 22 जनवरी 2025 तक रात के 11:59 तक। ठीक है साथियों, तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसका जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपको यहाँ पर एटीएम से, नेट बैंकिंग से, यूपीआई डेबिट कार्ड से आप इसकी एग्जामिनेशन फीस दे सकते हैं। अब आगे बात करते हैं साथियों इसके एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न में आपके आएंगे सिर्फ इसमें 3 सब्जेक्ट, विवेकिक एवं तार्किक योग्यता, यानी आपकी इसमें रीजनिंग हम इसे कह सकते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है आपका किसका है, रीजनिंग का है। रीजनिंग में जो आएंगे साथियों यहाँ पर आपके 45 क्वेश्चन होंगे। कितने नंबर के, 180 नंबर के, यानी जो आपका एक क्वेश्चन रहेगा वो 4 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक, ये है आपका करंट अफेयर। ठीक है साथियों, ये आपकी साइंस है। इसमें आपकी हिस्ट्री, सामान्य ज्ञान में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और ये जो है आपका सामान्य विज्ञान में आपकी साइंस भी पूछी जाएगी। ये आएंगे साथियों आपके 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। ये भी आपका एक क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर का। यहाँ पर जो ज्यादा वेटेज दे दिया गया है वो रीजनिंग के लिए दे दिया गया है। यदि जिस बच्चे की रीजनिंग यहाँ पर अच्छी है तो वो अपना लिखित परीक्षा पास करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी। अब बात करते हैं राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल इत्यादि से भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और ये रहेंगे आपके 120 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन इसमें 4 नंबर का रहेगा। टोटल रहेंगे 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स के। और टाइम जो आपको दे दिया गया है वो पूरा 2 घंटे का दे दिया गया है। आपका जो पेपर होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके 400, नंबर क्वेश्चन रहेंगे आपके 100। और जो आपका टाइम है ये मैं बता ही चुका हूं, आपके 2 घंटे यहाँ पर रहने वाले हैं। एक क्वेश्चन को 4 नंबर मिलेगा। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है साथियों। एक क्वेश्चन का जब आपको 4 नंबर मिलेंगे तो जब आप एक क्वेश्चन गलत कर देंगे तो आपके 1 नंबर यहाँ पर काट लिया जाएगा। यदि आप एक क्वेश्चन गलत, 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ पर काट लिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पर पूरा समझ में आ गया होगा। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स जो होने चाहिए वो होने चाहिए आपके 36%, यानी आपको 400 नंबर में से 36% लाने होंगे। तो ये आपका कितना होता है, ये होता है आपका 144 नंबर। कम से कम आपको इतने तो 400 में से लाने ही होंगे क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन ये जो इसकी कट ऑफ जाती है 70% से भी ऊपर चली जाती है, तो ये तो बिल्कुल एकदम व्यर्थ बात है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा एनी क्वेश्चन क्वेरी रिलेटेड टू द सिलेबस। आपका जो सिलेबस रहेगा वो सिर्फ आपका 10th लेवल तक का ही यहाँ पर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, आपका जो एग्जाम होगा उसमें आपके 5 ऑप्शन रहेंगे। 5वां जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा यदि आप किसी क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट छोड़ देते हैं, आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, तो आपको जो गोला भरना होगा वो 5वें आपका जो ऑप्शन होगा उसको आपको पूरा भरना होगा कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो तब भी आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये करने की क्या जरूरत थी। तो साथियों आप सबको पता होगा कि राज्य स्तर पर जो चीटिंग होती है वो एक हाई लेवल पर ही होती है। बच्चे क्या कर देते हैं, अपनी कॉपी खाली छोड़ जाते हैं, बाद में पैसा या घूस भर करके अपनी जो पूरा OMR सीट होती है उसमें सही ऑप्शन भरवा लेते हैं। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर आपकी ये सुविधा यहाँ पर दे दी गई है ताकि धांधली को रोका जा सके। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक बात आएगी, सर यदि मैंने 2-4 क्वेश्चन छोड़ दिए तब भी मुझे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो साथियों ऐसा नहीं है, 10% तक आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए आपकी जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो रहेगी आपकी 1/3। 10% यानी 100 क्वेश्चन में आप 10 क्वेश्चन तक छोड़ के आ सकते हैं बिना गोला भरे। लेकिन एक बात आपको ध्यान देनी है, 11वां क्वेश्चन छोड़ते ही आपको अयोग्य घोषित वहां पर
कर दिया जाएगा। ठीक है साथियों, गोला भरने के लिए आपको अतिरिक्त 10 मिनट का समय यहाँ पर दे दिया जाएगा। ठीक है साथियों, जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% अधिक से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों में गहरा नहीं भरने पर उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब जो बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये रही, आप अधिक जानकारी के लिए इस पे भी जा सकते हैं। आगे बात करते हैं आपकी इसमें डिटेल सिलेबस के लिए। पहले हम बात करेंगे इसमें रीजनिंग के लिए, तो इसमें आपका तार्किक विश्लेषण, योग्यता, कथन एवं परिकल्पनाएं, कथन एवं तर्क, कथन एवं निष्कर्ष, कथन, कार्रवाई, संख्या श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला, और ये जो है आपके वैन मेल ढूंढना, और यहाँ पर आपका छुपा लिया गया है ये मोहर के द्वारा, तो आप इसे इंग्लिश में अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये आपका सिलेबस है, ये आपका करंट अफेयर का सिलेबस है, ये आपका सामान्य विज्ञान का सिलेबस है। ठीक है साथियों, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें जो है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट भी आपका इसमें पूछा जाएगा। आप इस सिलेबस का डिटेल में क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको बाद में काम आए। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का सिलेबस है जो हमारी राजस्थान सरकार ने निकाला है। ठीक है, ये है आपका भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है साथियों, ये इसका सिलेबस है। राजस्थान का इतिहास। आगे बढ़ते हैं, ये आपका भूगोल का सिलेबस है, ज्योग्राफी का, ये आपका अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, राजस्थान। ठीक है साथियों, अब आगे बात करते हैं आपको ये फॉर्म आपको भरना कैसे है। तो आपको सबसे पहले OTR रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपका ये फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है साथियों, अब इसमें जो आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनके लिए हम बात कर लेते हैं। फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार कर लिया जाएगा। यदि आप जो भी फोटो अपलोड करते हैं, ऐसा बच्चा करते हैं कि भाई पूरा फोटो खींच लिया, अपलोड कर दिया, आपको सिर्फ यहाँ तक का, अपने सीने तक का फोटो अपलोड करना है, जिसमें आपका 50% पूरा फेस आए, यानी फोटो का जितना एरिया है उसमें आपका 50% फेस हो। ठीक है साथियों, फोटो जो है आपका 1 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। फोटो की पृष्ठभूमि जो उसका बैकग्राउंड है सफेद या हल्के रंग का होना चाहिए। फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए। फोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर कभी कपड़े, जो उसका सिर है कपड़े से ना ढका हो, छाया उस पर ना रही हो, बालों द्वारा ना, मतलब किसी बच्चे का ये हो रहा होगा कि भाई बहुत घने बाल होंगे तो उसकी छाया उस पर ना पड़ रही हो। कम से कम इसमें आवेदक का सिर, आंख, नाक थोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। यदि आप चश्मा पहनते हैं तो आपका जो लेंस है उस पर आपका फ्लैश नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है साथियों, आवेदक की फोटो में काला या धूप वाला चश्मा नहीं होना चाहिए। जो आपका फॉर्मेट होना चाहिए फोटो का वो JPEG फॉर्मेट होना चाहिए, और ये इसकी डायमेंशन है 240 से लेकर 320 तक आपकी डायमेंशन होनी चाहिए कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 480 से लेकर 640। और जो इसका फोटो का साइज होना चाहिए वो होना चाहिए 50 KB से लेकर के 100 KB के बीच। ठीक है साथियों, अब आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सरकारी नौकरी वाले से ही हमारा क्या है टेलीग्राम चैनल है, सरकारी नौकरी वाले। ठीक है, उसमें आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिससे ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिससे आप पूरा डिटेल में अच्छे से और ज़्यादा पढ़ लेना, वो मैं अपलोड करा दूंगा उसमें, आप उसमें जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।